पूजा पाठ और ईश्वर से लगाव ना मन से होना चाहिए, और मन का लगाव बहुत गहरा होना चाहिए। इतनी गहराइयाँ जिसे शब्द कभी व्याख्या कर ही ना सके वैसी। और भगवान से लगाव रखते हुए बस जो नियम है, जो विधि है, उसे अपनाना चाहिए। उसके अलावा जब भी कोई वस्त्र धारण करते हो, चूड़ियाँ पहनो, कान में बालियाँ पहनो, कुछ भी पहनो, उसमें तुम ये देखो कि उन माध्यम से तुम्हें हमेशा ये जताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम भक्त हो। तुम सादे वस्त्र पहनकर भी रह सकते हो। ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि हर वस्त्र में नाम लिखा हो, भगवान का नाम लिखा हो, तभी उसे धारण करोगे। ऐसा नहीं है। दिखावा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जिक्र करने की भी क्या ज़रूरत हो। तुम भक्त हो, तुम पुजारी हो मेरे, और मैं भगवान हूँ तुम्हारा, यही काफ़ी है। मैं और तुम जानते हैं तो ये काफ़ी है। ये राज अगर पूरे जीवन राज ही रहे तो भी कोई बुराई नहीं है इसमें। तुम कभी भी किसी नए इंसान से रिश्ता जोड़ोगे, नए लोग तुम्हारे अपने हो जाएंगे, नए रिश्ते बनेंगे, उसके बाद भी तुम मेरे भक्त हो, ये जानकारी उन्हें मिले या ना मिले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम तो भगवान का ध्यान कर रहे हो, कोई गलत जगह थोड़ी हो। तो मुझे लगता है कि इस मामले में तुम्हें शांत रहना चाहिए और इसकी चिंता तनिक भी नहीं करनी चाहिए। कोई आस्तिक है या कोई नास्तिक है, ये उसकी मर्जी है, और जिस दिन जिस पर प्रभु की कृपा होगी ना, उस दिन उसे समझ आ ही जाएगा सब कुछ। और अपने ना आंसू अब पोंछ लो। मुझे पता है तुम्हारी आत्मा आहत हुई है, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंच रही है। बिना गलती के तुम्हें गलत ठहराया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा होना शुरू हो गया था अब तक कि तुम बिना गलती किए ना अपने आप को बहुत गुनहगार मानने लगे, और तुम्हारी नकारात्मक शक्ति ही तुम्हारी रुकावट बन रही है। ऐसा हो रहा था, पर अब तक हो रहा था, अब नहीं होगा, क्योंकि जिसने गलती की है और जिसका नुकसान हुआ है, उन दोनों का आमना सामना हो चुका है। उस बीच तुम कहीं नहीं हो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, उनके मन में ऐसी बात आ गई है बस, कि तुम्हें महंगे वस्त्र या महंगे तोहफों से बहुत लगाव है। सिर्फ इसलिए तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। कोई तुम्हें ये सब दिलाने की जिद करे ना, तो मना कर दो, सीधे से मना कर दो। कह दो कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तुम जैसे नहीं हो वैसा तुम्हें आकलन किया जा रहा है, क्योंकि कुछ गलतियाँ तुमसे हो गई थी। शब्दों में कुछ हेरा फेरी तुम ही से हुई है, और कुछ तुम्हारे व्यवहार में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण ये शक उत्पन्न हुआ है। लेकिन अगर तुम चाहो तो ये बात संभल जाएगा। ये बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। बस तुम्हें इतना ही करना है कि जो तुम्हें पसंद है उसे पसंद कहना है कि पसंद है, और जो पसंद नहीं है उसे तुम्हें सिर्फ ये कह देना है कि तुम्हें वो पसंद नहीं है। सच बोलोगे ना, तो जो भी है वो सबसे बाहर निकल जाओगे। ज़्यादा चिंता मत करो। जब जब तुम्हें अकेलेपन की अनुभूति हो ना, सोचो कि तब तब मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि तुम मेरी पूजा करो। तो अकेलेपन की अनुभूति तुम्हें यूं ही नहीं हो रही है, बल्कि तुम्हें समय दिया जा रहा है ताकि तुम मेरा नाम जपो, मेरी तपस्या करो, मेरी कृपा लो, और मेरी प्राप्त की हुई कृपा से पूरे जन का कल्याण करो। तुम्हारा कुछ रुपया मुझे पता है कि जितना तुम्हें मिलना चाहिए था उससे कुछ कम मिलने वाला है, और इस बात से तुम निराश हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। मेरे पास सुरक्षित है। अगले महीने तुम्हें तुम्हारे जितने के बनते हैं ना, उससे ज़्यादा पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, और 1 से 2 महीने के अंदर तुम्हारा नया काम शुरू होगा, और तुम जैसा चाह रहे हो वैसा ही ठीक तुम हासिल कर पाओगे। निश्चिंत रहो, एकदम निश्चिंत रहो। इस महीने थोड़ा सा हेरा फेरी हुआ है, मैं मानता हूँ, उसे बर्दाश्त कर लो, मेरी मर्जी समझ लो। खुश रहो।